नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के राशियों के वीडियो बनाए जाते हैं और आपके सवालों के जवाब होते हैं। अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा भेज सकते हैं और अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं और आपका उत्तर दिया जाएगा। तो संपर्क अगर पर्सनल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। शुरुआत हम करेंगे पहले स्तुति से। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वीर संवत 2546। दिनांक की बात करते हैं तो आज 28/1/2022 है और शुक्रवार का दिन है। माघ कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जिसे खट्टिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी यानी 11 तिथि होती है और 11 तिथि का विशेष महत्व होता है। इसमें व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा रहेगा और वृश्चिक राशि, इसके बाद जो राशि है वो वृश्चिक रहेगी। योग ध्रुव रहेगा, यानी न और य अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना और माता अंबिका आपकी सहाय करे। तो चलिए हम यह सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आज एक सवाल ऐसा आया हुआ है कि अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है अथवा पढ़ता नहीं है तो क्या करना चाहिए, यह उनका सवाल है। इस पर हम आपको अंत में टिप्स भी बताएंगे और इसका कारण भी बताएंगे। कारण और निवारण दोनों दिए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है और आपका जो प्रयत्न है, प्रयत्नों का फल आज आपको मिलेगा। कुछ विलंब जरूर होगा, कुछ समय में आपको तकलीफ भी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जल्दबाजी और क्रोध में आके, कोई आवेश में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। संतान वगैरह की चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर माता भगवती के मंदिर में एक लाल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी कमजोर पड़ेगी, यानी जो मन में चिंताएं हैं उनमें वृद्धि होती हुई दिखती है। नया नया कार्य आपके पास आ रहा है लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा है। कुछ कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। शायद उसी चिंता में आप परेशान होंगे। शादी संबंध की बातें जरूर होगी। संतान वगैरह प्राप्त होने के चांस अच्छे हैं। क्या करना होगा, तो आज आप देवी माँ के मंदिर में जाके घी का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन जो चिंताएं बनी हुई थी पिछले दिनों तक, वे चिंताओं में आज राहत मिल जाएगी। चाहे वह विदेश जाने की चिंता हो, चाहे संतान के कैरियर को लेकर चिंता हो, संतान प्राप्ति का योग जरूर दिख रहा है। शादी संबंध में थोड़ी सी अड़चनें और दिक्कतें आएंगी, यानी यह सब कुल मिला के थोड़ा सा मिला जुला समय रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करना होगा, तो आज आप गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलो हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से जो देखा जाए तो स्थिति तो अच्छी ही है। आवक और जावक दोनों समान हो रहे हैं, यानी बच नहीं रहा है, लेकिन आवक जावक से उनका समान, यानी आने की जो आय है और व्यय है दोनों एक समान हो जाएंगे। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपको आज सताएंगी। नौकरी वगैरह में तो प्रमोशन मिलेगा अथवा तो उसमें अच्छा दिख रहा है। और खास तौर पर व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सावधान रह के काम आपको करना होगा। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नया वाहन वगैरह खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। क्या करना होगा,
तो आज आप ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आर्थिक व्यवहार से बचना होगा। अगर आप किसी से पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान रहिए, और अशांति का वातावरण अगर घर में है तो जरा सुलह करके आप काम करिए। संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में भी रहेगी, और खास तौर पर पति पत्नी के बीच में इसी के बात को लेकर थोड़ा बहुत तो हासातुशी हो सकती है। इससे आपको सावधानी रखनी है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। पठान अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय तो सामान्य अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपने सोच रखी थी उतनी इनकम नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं से इनकम घटती हुई दिखाई देती है। गुरु महाराज की कृपा से संतान प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पर आपको नई नौकरी या नई जॉब भी प्राप्त होने के चांस दिख रहे हैं, लेकिन गुण दोष देखने के बाद ही आप सोचिएगा क्या करना होगा। तो आज माता के मंदिर में जाके और लाल पुष्प फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मन में क्रोध और उचाट और टेंशन बना हुआ है। आपके साथी आपका साथ सहकार नहीं दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जल्दबाजी का निर्णय आपका भी नुकसानदेह हो सकता है, यानी निर्णय कोई भी लेना है जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है। नए आदमियों के साथ आपको काम करने की एक आनंद अलग रहेगा। क्या करेंगे? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए और तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिख रही है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिख रहे हैं, लेकिन पुरानी कुछ योजनाएं हैं, वे योजनाएं बिगड़ती हुई दिख रही हैं, उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु के मंदिर में सफेद पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका समय बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया है। यात्रा प्रवास वगैरह में जाना हो सकता है। संभावना है कि कोई नया कार्य आप हाथ में ले सकते हैं, और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो उत्तम है, काम भी अच्छा है, यात्रा प्रवास भी अच्छा है, लेकिन एक बात यहाँ बन रही है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी घट रही है। पैसा जहाँ से चाह रहे थे वहाँ से नहीं प्राप्त हो रहा है। कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज भगवान विष्णु के मंदिर में तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ जमीन मकान के जो प्रश्न आपके रुके हुए थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नए व्यक्तियों के साथ आपका रहना अथवा उनके साथ कोई व्यापार करना यह बहुत उचित नहीं दिखाई देता। क्या करेंगे उपाय? तो आज विष्णु मंदिर में आप तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। यात्रा प्रवास में जाना भी आपका हो सकता है। नए लोगों की मुलाकातें आपके लिए सफलतादायी हो सकती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपको भी रखना है कि आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा नहीं है। फिजूल खर्ची और फालतू रूप से कर्ज वगैरह से बचने की आपको आवश्यकता है। संतान के लिए चिंता आपके मन में रहेगी। क्या करना होगा? तो आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं कि अगर विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, लड़के को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, या छात्र मंद बुद्धि का है, तो क्या उपाय करेंगे? उसके लिए एक बहुत सरल वस्तु है। सबसे पहले ये क्यों होता है? तो अगर आपकी कुंडली, जिस बच्चे की कुंडली की बात कर रहे हैं, अगर उस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही अगर चंद्रमा नीच का है तो और मन को कमजोर कर देता है।
अगर उस पर शनि या राहु केतु की दृष्टि पड़ जाती है तब भी चंद्रमा और कमजोर और वीक हो जाता है, अपना जो फल देना चाहिए उसको वो नहीं दे पाता है। तो ये मेन कारण हुआ। दूसरा कारण यह होता है कि बाय बर्थ कोई छात्र के, अगर कोई लड़का है और वह बाय बर्थ जब जन्म होता है उस समय चंद्रमा केतु की कोई न कोई परिस्थिति उसके 6th हाउस और 12th हाउस को अगर डिफेक्ट करती है तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ खींच आ जाती है या कुछ किसी भी प्रकार से उसको बाहर से ऐसा कोई एक प्रकोप आ जाता है, वायु प्रकोप कहा जाता है। ऐसी स्थिति अगर बनती है, कभी कभी बच्चों का डेवलपमेंट ना होने से उनको पेटियों वगैरह में रखा जाता है आइसोलेशन में डॉक्टरों के पास, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा कमज़ोर होता है। जब कमज़ोर होता है तो उसका दिमाग कमज़ोर होता है और ऐसी दिमाग अगर कमज़ोर बच्चा है तो वह पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर रहेगा, इसलिए उस पर बहुत दबाव नहीं देना। कभी कभी लोग ज़्यादा दबाव देकर भी बच्चे को पढ़ने से रोक देते हैं। माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा जो है कलेक्टर ही बन जाए, लेकिन डॉक्टर ही बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसका जब कैलिबर ही नहीं है, उसको सहन करने का पावर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा। इसलिए उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए है। अब यहाँ पर हुआ ये कुंडली की बात कर दी आपको, और साथ में मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर करना। तो बच्चे को उसकी स्थिति के हिसाब से चलने देना है। दूसरा काम क्या करना है, एक पूर्णिमा का व्रत आपको माँ को या बच्चा कहे तो वो करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौं सरस्वत्यै नमः, यह मंत्र सरस्वती माता का है। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौं सरस्वत्यै नमः, इन्हीं मंत्रों का जप करना है। इसका अगर अनुष्ठान बच्चे के लिए करवाते हो तो पहले उसके कुंडली में रहा हुआ जो दोष है उसको हटवाओ, उसका पूजा करो, इसके बाद इसका करवाओ, तो अवश्य बच्चा। और एक यंत्र आता है जो विद्या कवच कहा जाता है, वो अगर बच्चा धारण करेगा तब भी विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा और वह पढ़ने में अव्वल नंबर ला सकता है। यानी अगर बिल्कुल मंदबुद्धि का है तो बहुत शार्प माइंडेड होने लगेगा। यह अनुभूत प्रयोग है और कई एक बार का आजमाया हुआ है। इसके बारे में वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप डिटेल में देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे सारे वीडियो देख के उसमें यह विद्या का वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करिए। इसी के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।